कि मुरैना नगर निगम में कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने चुनाव प्रचार किया। गोविंद सिंह ने यह भी कहा कि चुनाव में ग्वालियर और मुरैना महापौर प्रत्याशी को जनता आशीर्वाद देने जा रही है। वहीं उन्होंने भाजपा पर जादू और टोने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही कहा कि भाजपा नेता पूरी तरह से तांत्रिक और जादू टोना वाले लोग हैं। गोविंद सिंह ने यह दावा किया है कि नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग सहित पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस नगरीय चुनाव में प्रचंड बहुमत से नगर और ग्राम सरकार बना रही है। साहब बीजेपी भविष्य रखता है, ज्योतिष का ज्ञान उनके पास है, जादू टोना में वे सब जानते हैं, पढ़ के आए हैं। हम लोग जादू टोना विश्वास नहीं कि हमें जनता का जो रुख है, भारी समर्थन ग्वालियर और मुरैना में आम जनता का मिल रहा है। गरीब का, नौजवानों का जो उत्साह नज़र आ रहा है, उससे प्रतीत होता है कि हम दोनों सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे। चलिए, तो दोनों ही पार्टियां अपने अपनी जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन यहां पर जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने जीत के दावे के साथ ही एक बड़ा आरोप लगाया है जादू टोने का, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों से बेहद मुखर नेता जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से हमारे साथ राम पांडे जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी से हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। नमस्कार। नमस्कार। चलिए, पहले बीजेपी का रुख करना चाहूंगी। राजपाल जी, जिस तरह से कांग्रेस ने जीत के दावे के साथ ही एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है जादू टोने का, इसे किस तरह से लेते हैं? गोविंद सिंह जी खुद जादूगर है, लगातार जीतते आ रहे हैं। कौन सा काला जादू वो करते हैं, तो उनसे नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहिए इतने समय से वो कैसे जीतते आ रहे हैं। हो सकता है उनके उधर करवाते होंगे जादू टोना, तो उनको लगता है कि सब करते होंगे। जो जैसा रहता है वो ऐसी बात करता है। अगर वो कहना है कि बीजेपी के लोग जादू टोने करते हैं, तो हो सकता है गोविंद सिंह जी करते होंगे। और अब उनका जादूगर जो होगा, जो उनके लिए जादू करता होगा, वो और लोगों के लिए करने लग गया होगा तांत्रिक, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बातें हैं, दीवानी जमा खर्च है। इन दीवानी जमा खर्च का कोई मतलब नहीं रहता है। पर ठीक है, गोविंद सिंह जी जैसा व्यक्ति बोल रहे हैं, तो आपने डिबेट रखी और मेरे जैसा आदमी जो है आपके प्रश्न का जवाब दे रहा है। ये कुछ नहीं इस बात में दम, थोड़ी ऐसी ऊपरी बातें हैं जी। चलिए, राम पांडे जी से बातचीत कर लेते हैं। राम जी, जीत के दावे तो ठीक है, जब आप विपक्ष में होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहता है, लेकिन जादू टोने की बात कहां तक इसमें सही साबित होती है? क्योंकि जादू टोने की बात तो वहां पर आती है जब आपको ये नजर आ रहा होता है कि सामने वाला पूरी तरह से किसी के काबू में है। तो क्या आप ये मानते हैं कि बीजेपी जो है वो जनता पर जादू कर चुकी है और जनता पर बीजेपी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है? देखिए, हमारे देश में कहावतें बनी हुई हैं, तो कहावतों का अर्थ दूसरी तरह से समझा जाता है। जैसे नाच न जाना आंगन टेढ़ा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आंगन टेढ़ा है, उसका अर्थ समझिए। उनका कहने का मतलब है कि ये नौटंकीबाज पाखंडी पार्टी है, जिसका ज्ञान, विज्ञान, लोकतंत्र, संविधान से कोई लेना देना नहीं है। सारे गलत हथकंडे ये अपनाती है, षड्यंत्र करती है, पैसा बांटती है, शराब बांटती है, धोखेबाजी करती है, मतपेटियों में छेड़छाड़ करती है। हर तरह से ये मतदान को प्रभावित करने का काम करती है। उनका कहने का मतलब है, और सिसोदिया जी कह रहे हैं जो जैसा होता है वैसा ही वो खुद ही होता है। तो अभी शिवराज जी ने कमलनाथ जी को आतंकवादी कहा, तो इसका मतलब शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी है क्या? हमेशा ये बात सच नहीं होती है। तो उनका कहने का मतलब यही था कि देश को ठीक ठाक से चलने दें। अभी देश इनके झूठ और इनके फरेब के कारण गर्त में जा रहा है, और इसी के कारण आम जनता हर तरह से त्रस्त होती जा रही है। महंगाई हो, बिजली के बिल हो, बेरोजगारी हो, रोजगार हो, व्यापार चौपट हो, डॉलर की कीमत हो, हर तरह से देश गड्ढे में इसलिए जा रहा है कि इनके जो ड्रामे हैं वो खत्म नहीं हो रहे हैं। और इसलिए इन्होंने, गोविंद सिंह जी ने इनको कहा कि ये तो टोने टोटके वाले लोग हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। राजपाल जी, जवाब आप ही दें तो ज्यादा बेहतर होगा। राम जी जो है विद्वान यही है, बाकी तो सब दुनिया इनको कुछ दिख ही नहीं रही। इनकी हालत ये है कि ये जो है छद्म इच्छाधारी हिंदू लोग जो है समय समय पे जिस प्रकार से बात करते हैं इनके नेताओं ये, तो ऐसा बता रहे हैं ये कि बीजेपी में तो सब पाखंडी लोग हैं। तो भैया, पाखंड तो तुम लोग कर रहे हो, इच्छाधारी हिंदू तो तुम्हारे नेता राहुल गांधी बनते हैं। पाखंड तो पूरा चुनाव होता है जब कांग्रेस के लोग करते दिखते हैं। हम तो जो है जैसे हैं ऐसे ही दिखते हैं। अगर राम की जय बोलते तो राम की जय बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं, डंके की चोट बोलते हैं, स्टैंड क्लियर रखते हैं। काली माता वाला पोस्टर आया, हमने क्लियर कट FIR कराने का काम किया और
नोटिस जारी करने का काम कर दिया। पर कांग्रेस का कोई भी नेता अभी तक नहीं बोल पाया इस पे, बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि इच्छाधारी ना जो है हिंदू है, इनको अगर लाभ मिलता है हिंदू बनने से तो ये हिंदू बनते हैं, और नहीं तो टोपी पहन के टोपी पहनाने का काम करते हैं देश की जनता को। तो ये इस स्तर तक जा रहे हैं ये और इनके नेता। अरे नेता प्रतिपक्ष अच्छा होता, बात करते, जनता की कोई समस्या का ध्यान आकर्षित कराते, सरकार का किसी जनहित के मुद्दे पे, तो वो तो कुछ कर नहीं सकते। अब वो क्या करेंगे बेचारे, कुछ बोलना है। तो देखिए बोलना राजपाल है, जी, तो कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है वो प्रजातंत्र को खत्म कर देगी और देश में तानाशाह शासन लागू हो जाएगा। देखिए कांग्रेस जब जब हारती है, जब जब सत्ता से बाहर होती है, तब तब वो मान्य संस्था और परंपराओं को इस प्रकार के प्रहार करने की बात करती है। मैं उदाहरण सहित आपको बता सकता हूँ। इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी का क्या हुआ था। इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अवैध घोषित करने का काम किया था इलाहाबाद की हाईकोर्ट ने। ठीक है, इलाहाबाद की हाईकोर्ट जब उनको चुनाव को अवैध घोषित करते हैं तो वो देश में इमरजेंसी लगा देते हैं, कोर्ट को जो है ये फैसले को और कोर्ट की संस्था पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। जब ये चुनाव हारते हैं तो निर्वाचन आयोग के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। जब ये चुनाव हारते हैं ईवीएम मशीन का, लेकिन अभी तो ये जीत के दावे के साथ इस तरह की बात कर रहे हैं सर। ये जीत का दावा नहीं कर रहे हैं, ये हार की भूमिका बना रहे हैं। जब ये हारेंगे तो ये किसी के माथे पे ठिकरा फोड़ेंगे। चलिए राम पांडे जी, आखिरी रिएक्शन आपसे, जीत का दावा है या हार से डरे हैं? प्रसाद सिंह मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। कमलनाथ जी ने क्या कहा, तो कमलनाथ जी ने ये कहा, थोड़ा सा चुप हो जाइए। चलिए राजपाल जी, राम पांडे जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं जरा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है मनमानी करने का काम किया, नेता प्रतिपक्ष ने क्या किया कि साथ में जादू टोना कर दिया। तो ये तो जब इलेक्शन पिटीशन में जाना तो उससे ग्राउंड तैयार है। सब झूठ झाट बोलकर और फिर मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, इनको अकल नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था कि ये चुनाव अवैध है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि ये चुनाव वैध है। ठीक है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और अभी वर्तमान में देखिए ना चुनाव आयोग क्या कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कल चुनाव आयोग पर कंप्लेन करने गए थे कि यहाँ जो मतदाताओं को मतदाता पर्ची नहीं मिली है और मतदान प्रतिशत कम हुआ है। तो चुनाव आयोग ने क्या कहा, ये आपकी गलती है, आप चुनाव आयोग पर उंगली उठाओगे तो 3 उंगलियां आपकी तरफ जा रही हैं, ये सरकार का फेल्यूर है। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि तुम ढोंगी हो, ये चुनाव आयोग को ढोंगी कह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को ढोंगी कह रहे हैं। हर तरह से अभी इन्होंने सारी फालतू बातें हिंदू मुसलमान वाली फिर कर दी। इन्होंने महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं की कि डॉलर की कीमत 80 रुपए क्यों हो गई, अर्थव्यवस्था गड्ढे में क्यों जा रही है, डीजल पेट्रोल गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, लोग गरीबी से क्यों मर रहे हैं। देश की जनता तो निश्चित तौर पर महंगाई से दबी हुई है, परेशानियां बहुत ज्यादा है, लेकिन आप दोनों के आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता जो है वो अपना फैसला निश्चित तौर पर कर चुकी होगी, मन बना चुकी होगी। जीत किस पार्टी की होती है ये भी देखेंगे। आप दोनों इस चर्चा में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।